नमस्कार। चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वाध्याय श्रृंखला के अंतर्गत आइए आज महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी आकाशदीप का अध्ययन करते हैं। आकाशदीप कहानी आकाशदीप नाम के ही कहानी संग्रह की पहली कहानी है। आकाशदीप नामक कहानी संग्रह का प्रकाशन सन 1929 में हुआ था। आकाशदीप कहानी की शुरुआत समुद्र के दृश्य से होती है। हमें पता चलता है कि समुद्र में मणिभद्र नामक एक सेठ का बहुत बड़ा जहाज तैर रहा है और उस जहाज से एक रस्सी की सहायता से एक छोटी सी नौका बांधी गई है। उस नौका पर दो लोगों को कैद करके रखा गया है, जिनमें से एक युवक है और एक युवती है। उस नौका पर कुल 10 नाविक और सैनिक हैं। रात का समय है और समुद्र में तूफान उठ रहा है। बहुत तेज आंधी चल रही है और ऐसे में नौका पर बांध कर रखे गए दोनों कैदी आपस में बातचीत करते हैं। उनकी बातचीत कुछ इस तरह से होती है। बंदी युवती दूसरे बंदी से कहती है। दूसरा बंदी कहता है, क्या है, सोने दो। युवती फिर कहती है, मुक्त होना चाहते हो, यानी क्या तुम आजाद होना चाहते हो। दूसरा बंदी जो कि एक युवक है वो कहता है, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो। वो मना कर देता है क्योंकि उसे शायद ये लगता है कि आजाद होना इतना आसान नहीं है और दूसरा जो कैदी है वो बेकार में बातचीत करने का प्रयास कर रहा है और उसकी नींद खराब कर रहा है। युवती कहती है, फिर अवसर ना मिलेगा, यानी आज ही मौका है, बाद में शायद आजाद होने का मौका ना मिले। युवक कहता है, बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। यानी युवक को उसकी बातें मजाक लगती हैं और वो कहता है कि बड़ी ठंड है, अगर एक कंबल मिल जाता तो इस ठंड से छुटकारा पाया जा सकता है। युवती कहती है, आंधी की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल है, यानी थोड़ी ही देर में आंधी आने वाली है और आज बड़ा अच्छा मौका है आजाद होने का, क्योंकि आज मेरे जो बंधन है वो थोड़े से ढीले हैं। युवक कहता है, तो क्या तुम भी बंदी हो। इस बातचीत से हमें ये पता चलता है कि दोनों जो कैदी हैं वो पास पास बंधे हुए हैं। वो एक दूसरे से बातचीत तो कर सकते हैं लेकिन वो एक दूसरे को देख नहीं सकते। युवक प्रश्न करता है कि क्या तुम भी कैदी हो। युवती कहती है, हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। युवती कहती है कि थोड़ा धीमे स्वर में बोलो, ये जो नाव है जिस पर हम बंधे हुए हैं यहाँ पर कुल 10 लोग हैं, जिनमें से कुछ तो नाव चलाने वाले मल्लाह हैं और कुछ पहरेदार या फिर सैनिक हैं। युवक कहता है, शस्त्र मिलेगा, यानी क्या कोई हथियार मिल सकता है। युवती कहती है, मिल जाएगा, पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे, यानी हथियार तो मिल जाएगा लेकिन क्या तुम उस रस्सी को काट सकोगे जिसके द्वारा इस नाव को मणिभद्र के बड़े समुद्री जहाज से बांधा गया है। हाँ, युवक हामी भरता है। समुद्र में हिलोरें उठने लगीं, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे, यानी समुद्र में तूफान के कारण हलचल होने लगी और ये जो दोनों बंदी थे ये आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। पहला कैदी जो एक युवती है उसने अपने आप को आजाद कर लिया क्योंकि उसके जो बंधन थे वो थोड़े ढीले थे और वो दूसरे कैदी के बंधन खोलने की कोशिश करने लगी। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे, यानी बहुत तेज लहरों के कारण जो नाव थी वो हिल डुल रही थी और ये जो दोनों बंदी थे ये उन धक्कों के कारण एक दूसरे को छू रहे थे और क्योंकि ये दोनों आजाद होने वाले थे इस कारण ये दोनों ही रोमांचित हो रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, इन दोनों को आजाद हो जाने की उम्मीद थी और दूसरी बात ये थी कि ये एक दूसरे को स्पर्श कर पा रहे थे और ये जो स्पर्श था ये असंभावित था, यानी इन दोनों ने ही इस बात की कल्पना नहीं की थी कि वो एक दूसरे के समीप आएंगे और आजाद होने में एक दूसरे की मदद करेंगे। दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए, यानी जो युवती थी उसने युवक के बंधन भी खोल दिए और दोनों ही उस अंधेरे में आजाद हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया, यानी युवक ने बहुत ज्यादा खुश होकर उस युवती को गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो। युवक को गले मिलने पर महसूस हुआ कि जो दूसरा कैदी उसके साथ है वो वास्तव में एक युवती है। उसे शायद विश्वास नहीं हुआ कि एक युवती को कैद करके और बांधकर उस नौका पर रखा गया है, इसलिए वो आश्चर्य व्यक्त करता है कि तुम तो एक स्त्री हो, क्या स्त्री होना कोई पाप है। अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है, तुम्हारा नाम चंपा। युवती कहती है कि मेरा नाम चंपा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि युवती का नाम चंपा है। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन ऊधम
मचा रहा था। यानी जो आकाश था वो तारों से भरा हुआ था और आकाश के नीचे समुद्र लहरा रहा था। इन दोनों के बीच में जो जगह थी वहाँ पर बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था और इस अंधेरे में जो हवा थी वो और अधिक भयानक लगने लगी थी। समुद्र में आंदोलन था, यानी समुद्र में भी हलचल हो रही थी। नौका लहरों में विकल थी और जो नाव थी वो लहरों के बीच में बेबस सी महसूस हो रही थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। अब जो चंपा नामक युवती है वो बड़ी सावधानी के साथ जमीन पर लुढ़कने लगी। एक मत वाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के पास पहुंच गई। वो एक ऐसे नाविक के शरीर से टकराई जो नशे की हालत में था और शायद सोया पड़ा था। चंपा ने बड़ी सावधानी से उसकी तलवार निकाल ली और फिर लुढ़कते हुए वो युवक के पास वापस पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। अब समुद्री जहाज से रास्ता बताने वाले, उद्घोषणा करने वाले या सूचनाएं देने वाले किसी व्यक्ति ने चिल्लाकर सबको सावधान किया कि आंधी आने वाली है। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा, यानी तुरही नामक एक बाजा बजने लगा या कोई ऐसा वाद्य यंत्र बजाया जाने लगा जिसके द्वारा संकट की सूचना दी जाती थी। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। नौका पर जितने लोग थे वो भी अब सावधान होने लगे, लेकिन जो युवक था वो नौका पर कहीं आराम से पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था। नौका पर लोग अलग अलग काम करने लगे। किसी ने रस्सी पकड़ी और किसी ने पाल खोलना शुरू किया। पाल एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है जो नौका पर लगाया जाता है। पाल से जब हवा टकराती है तो उससे नौका को आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। पर युवक बंदी ढुलक कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। जो बंदी युवक था वो लुढ़कता हुआ उस रस्सी के पास पहुंच गया जो पोत और नौका को आपस में जोड़े हुए थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। अब तूफान और अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। तारे नजर आने बंद हो गए और समुद्र की लहरों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी और समुद्र मानो दहाड़ने लगा था। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। भयंकर आंधी किसी भूतनी या प्रेतनी की तरह महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि उस आंधी ने नाव को किसी गेंद की तरह अपने हाथों में पकड़ लिया है और उसे हाथों में लेकर उछाल रही है और साथ साथ बहुत जोर से हंस रही है। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी, यानी युवक ने जब रस्सी काट दी तो नाव आजाद हो गई। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। ये जो बहुत मुश्किल समय चल रहा था, ऐसे में भी जो युवक और युवती थे वो दोनों अपनी इस सफलता पर खिलखिलाकर हंसने लगे और उस भयानक आंधी में उनके हंसने की आवाज कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सुन सका। यहाँ पर पहला भाग खत्म होता है और दूसरा भाग शुरू होता है। दूसरे भाग में अगले दिन की सुबह का वर्णन है। प्रसाद जी लिखते हैं, अनंत जल निधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा, यानी ये जो विशाल सागर था उस पर सुबह का मनमोहक उजाला फैलने लगा था। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। एक ओर सूरज की सुनहरी किरणें थीं और दूसरी ओर सुंदर और शांत लहरें थीं। ऐसा लगने लगा कि प्रकृति मानो कोमलता के साथ मुस्कुराने लगी थी। सागर शांत था। तूफान का समय क्योंकि गुजर चुका था और इसलिए अब सागर शांत हो गया था। नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त हैं। अब नाविकों को पता चला कि जो बड़ा समुद्री जहाज था जिससे ये नौका बंधी थी वो तो डूब गया है और इस नौका पर जो कैदी थे वो आजाद हो गए हैं। नायक ने कहा, नायक यानी उस नौका का जो प्रधान सैनिक था, उसने कहा, बुद्धगुप्त तुमको मुक्त किसने किया? यहाँ हमें पता चलता है कि जो युवक नौका पर कैद था उसका नाम बुद्धगुप्त है। नायक उससे पूछता है कि तुम्हें मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने, यानी बुद्धगुप्त ने अपनी तलवार दिखाई और कहा कि मुझे इस तलवार ने मुक्त किया है, यानी मैं अपनी बहादुरी से आजाद हुआ हूँ। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। नायक क्योंकि स्वामी भक्त है और साथ साथ बहादुर व्यक्ति भी है, वो कहता है कि मैं तुम्हें फिर से कैद करूंगा। बुद्धगुप्त कहता है, किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ, यानी तुम किसके लिए मुझे फिर से
बंदी बनाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो स्वामी है समुद्री जहाज का मालिक मणिभद्र, वो तो कहीं गहरे पानी में डूब चुका है। और हे नायक, अब इस नाव का स्वामी मैं हूँ, तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त कदापि नहीं। नायक कहता है कि तुम समुद्री लुटेरे बुद्धगुप्त, तुम कभी भी इस नौका के स्वामी नहीं हो सकते। यहाँ हमें पता चलता है कि बुद्धगुप्त एक समुद्री डाकू है जिसका काम बड़े बड़े जहाजों को लूटना है। नायक उससे घृणा करता है और इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी इस नौका का स्वामी नहीं बनने दूंगा या तुम्हें अपने स्वामी के तौर पर स्वीकार नहीं करूंगा। चौंक कर नायक ने कहा और वो अपनी कृपाण टटोलने लगा। नायक ने ये बातें जरा चौंक कर कही और वो अपनी तलवार ढूंढने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था, यानी चंपा ने उसकी तलवार को पहले ही अपने कब्जे में कर लिया था। वो क्रोध से उछल पड़ा। नायक को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। बुद्धगुप्त ने नायक से कहा कि तुम मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, हम दोनों में से जो भी जीतेगा वो इस नाव का स्वामी होगा। साथ ही बुद्धगुप्त ने चंपा को संकेत किया कि वो नायक की तलवार लौटा दे। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दी। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ, यानी दोनों ही योद्धा पैंतरे बदल बदल कर प्रहार करने लगे। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे, दोनों ही बहुत अच्छे योद्धा थे और दोनों में ही गजब की फुर्ती थी। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपनी कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए, यानी बुद्धगुप्त ने अपनी तलवार को अपने दांतों से पकड़ लिया और अब उसके दोनों हाथ प्रहार करने के लिए आजाद थे। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। चंपा को ये डर हुआ कि कहीं बुद्धगुप्त हार न जाए और उसे हैरानी भी हुई कि बुद्धगुप्त ये किस प्रकार के पैंतरे आजमा रहा है। नाविक प्रसन्न हो गए। आसपास जो मल्लाह खड़े थे उन्हें लगा कि अब बुद्धगुप्त हार जाएगा, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। बुद्धगुप्त ने बड़े कौशल के साथ नायक का तलवार वाला हाथ पकड़ा और एक हुंकार भरकर दूसरा हाथ उसकी कमर में डाला और उसे जमीन पर गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त की विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठी। अब बुद्धगुप्त ने तलवार हाथ में ले ली और सुबह की किरणों के कारण ये विजयी तलवार चमकने लगी थी। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगीं। नायक की आंखों में अब डर नजर आ रहा था और उसकी आंखों में क्षमा याचना या प्राणों की भीख मांगने वाले भाव नजर आने लगे थे। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। नायक ने कहा कि मैं आज से तुम्हारा दास हूँ, और वो जल के देवता वरुण देव की कसम खाकर कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ धोखाधड़ी नहीं करूंगा। इसलिए बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। यानी चंपा उस युवा समुद्री डाकू के पास आई और उसके जख्मों पर अपनी प्यार भरी नजर डाली और अपने कोमल हाथ फेरे। इससे बुद्धगुप्त की पीड़ा थोड़ी कम हो गई। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। यानी बुद्धगुप्त का जो मजबूत शरीर था उस पर कहीं कहीं खून की बूंदें नजर आ रही थीं, और ये बूंदें जीत के बाद लगाए जाने वाले तिलक की तरह महसूस हो रही थीं। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंघल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। यानी बुद्धगुप्त ने थोड़ा आराम किया और नाविकों से पूछा कि हम लोग अभी कहाँ पर हैं। उसे उत्तर मिलता है कि हम बाली द्वीप से बहुत दूर आ गए हैं और एक नए द्वीप के पास हैं, और इस द्वीप में हमारा आना जाना बहुत कम होता है क्योंकि वहां पर श्रीलंका के जो व्यापारी हैं उनका आना जाना अधिक है। बुद्धगुप्त पूछता है, कितने दिनों में हम लोग वहां पहुंचेंगे? उत्तर मिलता है, अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में, तब तक के लिए खाद्य का अभाव ना होगा।
यानी अगर हवा मदद करती रही तो 2 दिनों में हम उस नए द्वीप में पहुंच जाएंगे और तब तक के लिए हमारे पास काफी मात्रा में खाने पीने की सामग्री है। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी। अचानक ही नायक ने नाविकों को चप्पू आदि व्यवस्थित करने का आदेश दिया और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया और खुद वो पतवार को संभालने लगा। पतवार एक तिकोनी लकड़ी होती है जो नाव के पिछले भाग में लगाई जाती है। इससे नाव को घुमाने और मोड़ने में सहायता मिलती है। पतवार का कुछ भाग पानी में डूबा होता है और कुछ भाग पानी से बाहर होता है। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शिलाखंड है, यानी इस जगह पर पानी में डूबी हुई एक चट्टान है। सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो नाव उस चट्टान से टकरा सकती है। यहाँ पर दूसरा खंड समाप्त हो जाता है और कहानी का तीसरा खंड शुरू होता है। तीसरे खंड में प्रसाद जी ने बुद्धगुप्त और चंपा के मध्य हुई बातचीत का वर्णन किया है। इस खंड में चंपा के चरित्र पर और उसके जीवन पर काफी प्रकाश डाला गया है। बुद्धगुप्त चंपा से पूछता है, तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? चंपा कहती है, वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने, यानी जो सेठ मणिभद्र था उसकी मुझ पर बुरी नजर थी और वो मुझे अपनी वासना का शिकार बनाना चाहता था और इसी कारण मुझे बंदी बना लिया गया। बुद्धगुप्त पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ है? चंपा जवाब देती है, जाह्नवी के तट पर, यानी मैं गंगा के तट पर रहती हूँ। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ, यानी चंपा नामक एक छोटी सी नगरी की रहने वाली लड़की हूँ और मैं क्षत्रिय जाति से संबंध रखती हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। चंपा के जो पिता थे वो सेठ मणिभद्र के यहाँ पहरेदार का काम किया करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी, यानी जब मेरी माता की मृत्यु हो गई तो मैं भी अपने पिता के साथ नाव पर रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है और 8 साल से मैं पिता के साथ जहाज पर ही रहती हूँ और समुद्र में घूमती रहती हूँ। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। चंपा बुद्धगुप्त से कहती है कि जब तुमने जहाज पर हमला किया था तो मेरे पिता ने तुम्हारे 7 साथियों को मार दिया था और उसके बाद जल में ही उनकी समाधि बन गई थी, यानी वे मरकर पानी में डूब गए थे। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। चंपा कहती है कि इस घटना को 1 महीना बीत चुका है और मैं इस नीले आकाश के नीचे और नीले समुद्र के ऊपर इस डरा देने वाले खुले या विस्तृत वातावरण में बिना किसी सहारे के जी रही हूँ और माता पिता के मर जाने के कारण मैं अनाथ हो गई हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। सेठ मणिभद्र ने किसी दिन मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव रखा या मुझसे ऐसा सौदा करना चाहा जो कि बहुत घटिया स्तर का था, यानी मणिभद्र चंपा की लाचारी का फायदा उठाकर उसकी इज्जत का सौदा करना चाहता था। मैंने उसे गालियां सुनाई, उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा कहती है कि मैंने उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उसे गालियां दी। उसी दिन मुझे सेठ मणिभद्र की बात ना मानने पर कैद कर लिया गया। चंपा रोष से जल रही थी। चंपा ये सारी बातें गुस्से में कह रही थी। मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ चंपा। बुद्धगुप्त कहता है कि मैं भी ताम्रलिप्ति या वर्तमान तमिलनाडु का एक क्षत्रिय हूँ, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से मैं समुद्री डाकू बनकर अपना जीवन जी रहा हूँ। अब तुम क्या करोगी? चंपा इस प्रश्न पर कहती है, मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वो जहाँ ले जाए। अदृष्ट का अर्थ होता है भाग्य, अनिर्दिष्ट यानी जिसे कोई निर्देश नहीं दिया गया हो या जिसे कोई दिशा नहीं दी गई हो। चंपा कहती है कि मैं अपने भाग्य को दिशाहीन ही रहने दूंगी, वो मुझे जहाँ ले जाएगा मैं उसी ओर चल पड़ूंगी। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थीं, यानी चंपा की आंखें विस्तृत समुद्र और आकाश को बेमतलब देख रही थीं, किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। चंपा की आंखों में किसी इच्छा या किसी कल्पना के कारण पैदा होने वाली खुशी की लाली नहीं थी। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। धवल का अर्थ होता है सफेद या उजला, और आंखों की काली पुतलियों के अगल बगल में जो सफेद जगह होती है उसे अपांग कहा जाता है।
इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि चंपा की आंखों के उजले छोरों में उस तरह का विश्वास या उस तरह की बेपरवाही नजर आ रही थी जैसी बच्चों में हुआ करती है। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। बुद्धगुप्त नाम का वो समुद्री डाकू जिसका काम ही हत्याएं करना था, वो भी चंपा के इस रूप को देखकर घबरा सा गया। उसके मन में संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। यहाँ पर संभ्रमपूर्ण शब्द का अर्थ है घबराहट या व्याकुलता से युक्त। बुद्धगुप्त के मन में थोड़ी हिचकिचाहट या घबराहट से भरी श्रद्धा चंपा के प्रति पैदा हुई और उसके युवा मन में मानो सपनों और कल्पनाओं की लहरें उठने लगीं। यानी उसके मन में चंपा के प्रति सम्मान और प्रेम पैदा होने लगा। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। यानी समुद्र की लहरों पर बहुत देर तक रहने वाली कोमलता और सौंदर्य से युक्त सांझ घिरने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। यानी चंपा के खुले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। दुर्दांत से तात्पर्य है जो किसी से डरने या घबराने वाला ना हो या जिसे काबू में करना मुश्किल हो। उस निडर समुद्री डाकू यानी बुद्धगुप्त ने देखा कि उसके सामने एक युवा लड़की है जिसका रूप और जिसकी छवि इस समय अलौकिक या बहुत ज्यादा आकर्षक लग रही है। वो विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। यानी बुद्धगुप्त के हृदय में अब कुछ नए भाव उत्पन्न हो रहे थे। उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई चीज उत्पन्न हो गई है और ये नई चीज है कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। वेला से नाव टकराई। वेला यानी किनारे से नौका टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। चंपा बड़ी निडरता से नाव से कूद गई। मांझी भी उतरे, मल्लाह भी उतर गए। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। यानी जब इस द्वीप का कोई नाम ही नहीं है तो हम इसे चंपा द्वीप कह सकते हैं। चंपा हंस पड़ी। यहाँ पर कहानी का तीसरा खंड समाप्त हो जाता है और चौथा खंड शुरू होता है। चौथे खंड की घटनाएं इस घटना के 5 बरस बाद की घटनाएं हैं। 5 वर्षों के बाद अब समय बदल गया है। बुद्धगुप्त ने समुद्री डाकू का धंधा छोड़ दिया है और अब वो व्यापारी बन गया है और उसने आसपास के सभी द्वीपों पर अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। अब उसे महानाविक कहा जाता है। प्रसाद जी लिखते हैं, 5 बरस बाद शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झिलमिला रहे थे। ये शरद ऋतु का समय था, यानी ये असौज या कार्तिक महीने का समय था और नीले आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। यानी आसमान में जब चंद्रमा उदित हुआ तो उसके आसपास झिलमिलाने वाले तारे ऐसे महसूस हो रहे थे मानो शरद ऋतु रूपी लक्ष्मी ने या देवी ने आशीर्वाद के रूप में फूल और खीलें बिखेर दी हों। प्रसाद जी मूल रूप से कवि हैं, इसलिए कहानी के बीच में जब वे प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो उनके भीतर का कवित्व जाग उठता है और ऐसे में उनकी भाषा बहुत ज्यादा अलंकृत हो जाती है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं, चंपा के एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। यानी चंपा नामक जो ये टापू है, यहाँ पर एक ऊंचे महल में बैठी हुई युवा चंपा एक दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। उसने बड़ी मेहनत से अभ्रक नामक धातु से बनी हुई पिटारी में दीपक रखा और दीपक को ऊपर ऊंचाई पर ले जाने के लिए उसने अपनी कोमल उंगलियों से घिरनी में लगी हुई डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। वो जो दीपक की पिटारी थी वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। भोली भाली आंखें उसे ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थी। चंपा बड़े भोलेपन से और बड़ी खुशी से उस दीपक को ऊपर चढ़ते हुए देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाश दीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए।
इस वर्णन से हमें पता चलता है कि चंपा हर शाम को एक दीपक जलाकर उसे ऊंचाई पर टांग देती है और उस दीपक को आकाश दीप कहा जाता है। ये आकाश दीप समुद्र में भटकने वाले नाविकों और जहाजों को संकेत देने का कार्य करता है। चंपा इस दीपक को ऊपर चढ़ाते हुए सोच रही थी कि ये जो आकाश दीप है, काश ये इतना ऊपर चढ़ जाए कि ये तारों के साथ मिलकर चमकने लगे, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा लीं, लेकिन ये होना संभव नहीं था, इसलिए उसने अपनी आशा से भरी हुई आंखें दूसरी ओर घुमा लीं। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था। उसके सामने विशाल समुद्र था जिसकी लहरें आकाश दीप और चांदनी के कारण रुपहली या चांदी के रंग की लग रही थीं। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैल मालाएं बन रही थीं और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थीं। यानी समुद्र तट पर रहने वाली जो बालिकाएं थीं, उनके लिए तट से टकराने वाली लहरें मानो हीरे और नीलम जैसे रत्नों के द्वारा खेल खेल में पर्वत मालाएं बना रही थीं। यानी किनारे से टकराती हुई लहरें उछलकर थोड़ी देर के लिए पर्वत मालाओं जैसी आकृति में ढल जाती थीं और ये माया जानने वाली चंचल लहरें तट से टकराने की आवाज को वातावरण में गूंजता हुआ छोड़कर फिर से समुद्र में गायब हो जाती थीं। प्रसाद जी ने लहरों के थपेड़ों की आवाज को लहरों की हंसी की मधुर आवाज कहा है। दूर दूर से धीवरों का वंशी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। इस समय दूर कहीं मल्लाह बांसुरी बजा रहे थे और उनकी बांसुरी का संगीत वातावरण में गूंज रहा था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जल राशि में उसके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। यहाँ संकुल से तात्पर्य है बहुत घनी, कंडील का अर्थ है लालटेन या विशेष प्रकार का एक दीपक। चंपा ने देखा कि तरलता से भरे हुए उस समुद्री पानी में उसकी लालटेन की परछाई बहुत अस्त व्यस्त थी या बिखरी हुई थी। यह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। चंपा की लालटेन की समुद्र में पड़ रही परछाई अपने वास्तविक आकार में आने के लिए अनेक चक्कर काट रही थी। यानी लहरों की हलचल के कारण उस प्रतिबिंब की आकृति बार बार बन और बिगड़ रही थी। यहाँ पर लालटेन का अस्त व्यस्त प्रतिबिंब चंपा की मनोदशा को दर्शाता है। चंपा के मन में भी भावनाओं का तूफान है। जिस तरह से ये प्रतिबिंब बन और बिगड़ रहा है, उसी तरह उसके मन में भी सैकड़ों विचार और कल्पनाएं उठ रही हैं और नष्ट हो रही हैं। यानी उसके मन में भी स्थिरता नहीं है। वो अनमनी होकर उठ खड़ी हुई। वो बड़ी उदासी के साथ वहां से उठी। किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। चंपा ने जया नामक एक युवती को पुकारा और एक सांवले रंग की युवती सामने आकर खड़ी हो गई। वह जंगली थी, यानी वो एक आदिवासी युवती थी। नील नभो मंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। उसका चेहरा नीले या सांवले आसमान की तरह लग रहा था और उसके दांत तारों की चमकदार कतार की तरह लग रहे थे और वो हमेशा हंसती रहती थी। वह चंपा को रानी कहती बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। बुद्धगुप्त ने उसे आज्ञा दी थी कि वो चंपा को रानी कहा करे। महानाविक कब तक आवेंगे, बाहर पूछो तो, चंपा ने कहा। जया चली गई। चंपा ने जया को आदेश दिया कि तुम बाहर जाकर पूछो कि महानाविक यानी बुद्धगुप्त कब तक वापस आएंगे। जया ये पूछने बाहर चली गई। दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। यानी दूर से आती हुई हवा चंपा के आंचल में या उसके आसपास मानो आराम करना चाहती थी। इसका अर्थ है कि यौवन में उठने वाली कल्पनाएं, सपने और प्रेम की बातों से भरे विचार चंपा को अपने प्रभाव में लेना चाहते थे। लेकिन चंपा का व्यक्तित्व या उसकी मनोदशा इस प्रकार की नहीं थी। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। उसके दिल में यौवन के कारण हल्की हल्की गुदगुदाहट हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। आज चंपा अपने वश में नहीं थी। यानी उसकी मनःस्थिति आज कुछ अलग थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया। अचानक ही एक बड़े से शरीर वाले मजबूत व्यक्ति ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसे चौंका दिया। उसने फिर कर पूछा, बुद्धगुप्त? यहाँ हमें पता चलता है कि बुद्धगुप्त अपनी यात्रा से वापस लौट चुका है।
बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है? बुद्धगुप्त चंपा से पूछता है कि क्या तुम बावरी हो गई हो? तुम यहाँ पर अभी तक बैठकर दीपक जला रही हो, क्या तुम्हें ये काम करना है? यानी ये काम तो कोई भी कर सकता है, तुम किसी रानी की तरह हो और तुम ये काम दासियों से करवा सकती हो। लेकिन चंपा उत्तर देती है, क्षीर निधिशाई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? यानी क्षीर सागर में सोने वाले भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए क्या मैं दासियों से आकाश दीप जलवाऊंगी? यानी यदि ईश्वर को प्रसन्न करना है या अपनी आस्था और श्रद्धा को व्यक्त करना है तो मनुष्य को उससे जुड़ी सारी क्रियाएं स्वयं ही करनी चाहिए। बुद्धगुप्त कहता है, हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। यानी तुम न जाने किसको दीपक जलाकर रास्ता दिखाना चाहती हो। क्या तुम उस शक्ति को रास्ता दिखाना चाहती हो जिसको तुमने भगवान मान लिया है? यानी अगर तुम किसी बहुत बड़ी शक्ति को मानती हो और उसे ईश्वर कहती हो तो उसके लिए दीपक जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को सारे रास्ते मालूम हैं। चंपा कहती है, हाँ वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? कभी कभी भगवान भी भटक जाते हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो बुद्धगुप्त जैसे समुद्री लुटेरे को वो इतनी संपत्ति या इतनी प्रसिद्धि क्यों दे देते? तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी? बुद्धगुप्त कहता है कि हे इस द्वीप की स्वामिनी चंपा, अगर ईश्वर ने मुझे ऐश्वर्य दे दिया है तो इसमें क्या बुराई है? अब चंपा कहती है, मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो कि ये जो तुमने मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है इस धन संपत्ति के बीच में, तुम मुझे इससे मुक्त कर दो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। यानी अब समय बदल गया है, बाली, जावा और सुमात्रा जैसे द्वीपों में होने वाले सारे व्यापार पर अब तुम्हारा ही अधिकार है। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी, लेकिन मुझे उन दिनों की यादें ज्यादा अच्छी लगती है जब तुम्हारे पास केवल एक नाव थी और चंपा के उपकूल में पानी लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। यहाँ उपकूल से तात्पर्य है समुद्र या नदी के किनारे के पास की जमीन, पण्य से तात्पर्य है माल या सौदा या व्यापार की सामग्री। चंपा कहती है कि इस द्वीप के किनारे में ही थोड़ा बहुत सौदा बेचकर खरीदकर हम लोग सुख से भरा जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी, और ये जो समुद्र का पानी है इसमें अनेकों बार हमारी नाव सुबह के उजाले में तारों की फीकी सी कोमल रोशनी में लहरों पर चलती रहती थी। बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? चंपा बुद्धगुप्त को याद दिलाती है कि जब इस निर्जन वातावरण में मल्लाह थक कर सो जाते थे, दीपक बुझा दिए जाते थे, तो हम दोनों दिन भर की मेहनत से थक कर पाल के कपड़े में अपने आप को लपेट लेते थे और फिर एक दूसरे को देखा करते थे। वह नक्षत्रों की मधुर छाया। चंपा आगे कहना चाहती है कि तारों की कोमलता से भरी हुई छाया हम लोग महसूस किया करते थे। बुद्धगुप्त चंपा की बात काट कर कहता है, तो चंपा अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। यानी अब हम लोग अधिक धनवान हो गए हैं और हम पहले से भी ज्यादा अच्छे ढंग से जी सकते हैं, यहाँ वहाँ घूम सकते हैं। तुमने मुझे जीवन दान दिया है या मेरे प्राणों को बचाया है, तुम मेरे लिए मेरी सब कुछ हो। चंपा कहती है, नहीं नहीं, तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। यानी तुमने समुद्री लुटेरे का धंधा तो छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारा दिल अब भी वैसा ही है। उसमें करुणा नहीं है, उसमें बहुत सी तृष्णा या लालच भरा हुआ है, और तुम्हारे भीतर क्रोध और हिंसा की आग भी वैसी ही है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाश दीप पर व्यंग्य कर रहे हो। आज तुम भगवान का मजाक उड़ा रहे हो और मेरे आकाश दीप पर भी तुम मुझे ताने दे रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक
एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। यानी जब हम जहाज पर बंदी थे तो उस भयानक आंधी में उजाले की एक एक किरण के लिए हम कितना तरस रहे थे। यानी ईश्वर की कृपा से ही हम लोग मणिभद्र की नौका से मुक्त हो पाए थे। मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भगीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। चंपा कहती है कि मेरी माँ भी मेरे पिता की सलामती के लिए बांस की पिटारी में मिट्टी का दीपक रखकर गंगा नदी के तट पर बांस की सहायता से ऊंचाई पर टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और मेरी माता प्रार्थना किया करती थी कि हे ईश्वर, अगर मेरे पति कभी समुद्र में रास्ते से भटक जाएं तो अंधेरे में उन्हें सही रास्ते पर ले आना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। और जब पिता बरसों के बाद वापस आते तो वो मेरी माँ से कहते कि हे पतिव्रता नारी या साधना करने वाली स्त्री, तुम्हारी प्रार्थनाओं के कारण भगवान ने विपत्ति में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती, मेरी माँ प्रसन्न हो जाती। मेरी माँ, आह नाविक, ये उसी की पुण्य स्मृति है। ये जो मैं आकाश दीप जलाती हूँ, इसके द्वारा मैं अपनी माँ को याद करती हूँ। मेरे पिता वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु हट जाओ। अब चंपा को याद आता है कि बुद्धगुप्त के कारण ही उसके पिता की मृत्यु हुई थी। वो कहती है कि हे जलदस्यु, तुम मेरे बहादुर पिता की मृत्यु के कारण हो, तुम मेरे सामने से हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। यानी चंपा के चेहरे पर गुस्से के कारण अनेक भाव आने जाने लगे। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था, वह ठठाकर हंस पड़ा। बुद्धगुप्त ने कभी भी उसका ऐसा रूप नहीं देखा था। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए वो जोर से हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। बुद्धगुप्त ने चंपा से कहा कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसलिए तुम्हें सोकर आराम करना चाहिए। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। चंपा ने गुस्से के कारण अपनी मुट्ठियों को भींच रखा था और वो किसी बौखलाई हुई स्त्री की तरह इधर उधर घूमती रही। यानी उसे रह रहकर बुद्धगुप्त पर क्रोध आ रहा था। उसके मन में बार बार उसके माता पिता की यादें उभर रही थीं और वो इस बात को मन से नहीं निकाल पा रही थी कि बुद्धगुप्त के कारण ही उसके पिता की हत्या हुई थी और शायद बुद्धगुप्त ने ही अपने शस्त्र से उसके पिता को मारा था। यहाँ पर कहानी का चौथा खंड समाप्त होता है और पांचवा खंड आरंभ होता है। पांचवें भाग में प्रसाद जी ने किसी एक और संध्या का वर्णन किया है। चंपा और जया समुद्र में घूमने निकलती हैं और थोड़ी ही देर बाद बुद्धगुप्त भी उनसे आ मिलता है। प्रसाद जी लिखते हैं, निर्जन समुद्र के उपकूल में वेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थी। यानी ये जो सुनसान सा समुद्र था, इसके किनारे से लहरें टकरा रही थी और टकराकर इधर उधर बिखर रही थीं। पश्चिम का पथिक थक गया था। यानी सूरज जो पूर्व से पश्चिम की ओर दिन भर यात्रा करता है, वो अब मानो थकने लगा था। यानी उसके अस्त होने का समय आ गया था। उसका मुख पीला पड़ गया। सूरज का जो प्रकाश था वो अब फीका पड़ने लगा था। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में मग्न था। यानी समुद्र यूं शांत था मानो वो किसी विषय पर चिंतन मनन कर रहा हो। वो जैसे प्रकाश की उन्मलिन किरणों से विरक्त था। समुद्र को ढलते हुए सूरज की फीकी सी किरणों से कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गईं। यानी ये दोनों युवतियां समुद्र के किनारे आकर खड़ी हो गईं। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। तेज लहरों के कारण हवाएं चल रही थीं और उन हवाओं ने उनके कपड़ों को अस्त व्यस्त कर दिया था। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। यानी जया ने इशारे से एक नाविक को नौका लेकर आने के लिए कहा। ये दोनों युवतियां उस नौका में बैठ गईं
और नाविक चला गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। चंपा इस समय खोई खोई सी थी और उसकी मनोदशा समुद्र के उदास और शांत वातावरण की तरह ही थी। वो मानो अपने आप को समुद्र की तरह ही उदास और अनमना बना देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी। चंपा विचार करती है कि चारों ओर बहुत सारा पानी है और हर ओर ठंडक है, लेकिन फिर भी मेरे दिल की प्यास नहीं बुझ पा रही है। पी सकूंगी नहीं। चंपा विचार करती है कि क्या मैं अपनी पीड़ा को भीतर ही भीतर झेलते हुए जीवन जी सकूंगी। लगता है कि ये संभव नहीं है। तो जैसे वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं। चंपा विचार करती है कि जिस प्रकार लहरों से चोट खाकर सागर का किनारा मानो चिल्लाने लगता है, क्या मैं भी अपने दुख को रोकर और चिल्लाकर उसी प्रकार व्यक्त करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं, या जिस तरह से ये सुनहरा गोला यानी सूर्य इस विशाल सागर के जल में डूबकर अस्त हो जाता है, क्या मैं भी उसी तरह अपने आप को निराशा के महासागर में डुबोकर समाप्त कर दूं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई, आधा, फिर संपूर्ण विलीन हो गया। चंपा को महसूस हुआ कि ये सूरज का हल्का लाल गोला मानो पीड़ा और जलन से भरा हुआ था और धीरे धीरे समुद्र में उसका चौथा भाग, फिर आधा भाग डूब गया और आखिर में पूरी तरह से सूर्य अस्त हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। चंपा ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपना मुंह घुमा लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बजरा एक विशेष प्रकार की बड़ी नाव को कहा जाता है। चंपा ने देखा कि महानाविक यानी बुद्धगुप्त एक बजरे पर चढ़कर उसकी नाव के समीप आ गया है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। बुद्धगुप्त ने चंपा को भी बजरे पर खींच लिया और दोनों बैठकर बातचीत करने लगे। बुद्धगुप्त कहता है, इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वो जलमग्न शैल खंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो, यानी छोटी सी नाव लेकर इधर घूमना खतरनाक है, क्योंकि आसपास ही पानी में डूबी हुई बड़ी सी चट्टान है। उससे नाव टकरा सकती है या उसके ऊपर चढ़कर फंस सकती है। चंपा कहती है, अच्छा होता बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है, यानी पानी के बीच में फंस जाना महलों की चार दीवारी में कैद होने से कहीं ज्यादा अच्छा है। बुद्धगुप्त कहता है, आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वो क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। यानी तुम बहुत निष्ठुर हो, क्योंकि मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं कर रही हो। अगर तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए नया टापू बना सकता हूँ, नई प्रजा तैयार कर सकता हूँ, एक नया राज्य बना सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरी परीक्षा ले सकती हो। कहो चंपा। वो कृपाण से अपना हृदय पिंड निकालकर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। अगर तुम चाहो तो मैं तलवार से अपना दिल निकालकर इस समुद्र के पानी में फेंक सकता हूँ। महानाविक, जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। यानी बुद्धगुप्त की समृद्धि, उसकी बहादुरी और उसकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा थी कि चंपा के साथ साथ आसपास के सभी द्वीपों पर उसकी जय जयकार होती थी। लेकिन इस वक्त वो आंसू भरी आंखें लिए चंपा के सामने विवश होकर बैठा था। यानी अपने पास सब कुछ होते हुए भी वो चंपा से प्रेम पाने के लिए तरस रहा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। प्रसाद जी ने इस समय के वातावरण का बहुत ही आलंकारिक शैली में वर्णन किया है। वो कहते हैं कि सामने पर्वत श्रृंखला की चोटी पर हरियाली के बीच में फैले हुए विशाल समुद्र में नीले और भूरे रंग की संध्या उतरने लगी। ऐसा लग रहा था कि
प्रकृति ने कोई सुंदर कल्पना की है। ये संध्या हर ओर ठंडी छाया फैला रही थी, जिसमें सभी प्राणी विश्राम कर सकते थे। संध्या के समय की ये सुंदरता चारों ओर मानो सपनों का कोई नया संसार रचने लगी थी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहक स्फुट हो उठा। ये जो सबको मोह लेने वाली संध्या थी, इसने अपना नीला जाल हर ओर फैला दिया, जिसमें अनेक रहस्य भरे हुए थे और इसका जादू हर ओर नजर आने लगा। प्रसाद जी ने अनेक स्थानों पर नील या नीले शब्द का प्रयोग किया है। साहित्य में आमतौर पर गहरे नीले और काले में ज्यादा अंतर नहीं माना जाता। कहीं कहीं सांवले को नीला कह दिया जाता है, गहरे और घने को भी नीला कह दिया जाता है, घने काले को भी कहीं कहीं नील कह दिया जाता है। इसी तरह से कहीं कहीं नीले को काला या सांवला कह दिया जाता है। यहाँ पर नील जाल से तात्पर्य है संध्या के समय का धीरे धीरे गहराता हुआ अंधेरा। कुहक से तात्पर्य है जादू या कोई विचित्र गतिविधि। स्फुट अर्थात प्रकट होना, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया, यानी सारे आकाश में शराब के रंग की लाली छा गई। सृष्टि नील कमलों से भर उठी, आकाश में तारे चमकने लगे और यूं लगने लगा कि मानो नीले कमल खिल उठे हों। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। इस सुंदर वातावरण के प्रभाव में आकर चंपा ने चंचलता के साथ बुद्धगुप्त के हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। ये दोनों भावुक होकर गले मिले, जैसे क्षितिज पर आसमान और समुद्र मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक इसी तरह ये दोनों भी एक दूसरे से गले मिल रहे थे। किंतु परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल ली। लेकिन इस आलिंगन के बीच में अचानक चेतन होकर चंपा ने अपनी चोली से एक तलवार निकाल ली। परिरंभ का अर्थ है आलिंगन या गले मिलना। चंपा अपने पास छोटी तलवार या कटार रखती है, क्योंकि उसका अभी भी ये मानना है कि बुद्धगुप्त उसके पिता का हत्यारा है, और इस बात की पुष्टि होने पर या सही समय आने पर वो बुद्धगुप्त की हत्या करने की इच्छा भी रखती थी। अब चंपा कहती है, बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध की कृपाण अतल जल में डुबो देती हूँ कि आज मैं बदला लेने के लिए रखी गई इस कटार को पानी में फेंक देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। मेरे अपने ही दिल ने मेरा कहा नहीं माना और मुझे बार बार धोखा दिया। चमक कर वो कृपाण समुद्र का हृदय बेधती हुई विलीन हो गई। यानी चंपा ने कटार समुद्र में फेंक दी, जो कि थोड़ी सी चमक कर पानी में समा गई। बुद्धगुप्त कहता है, तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया। आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। बुद्धगुप्त ने ये बात हैरानी से कांपती हुई आवाज से पूछी। विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ। चंपा कहती है कि तुम मुझ पर विश्वास मत करो, क्योंकि मैं खुद अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकती। मेरा दिल बार बार मुझे भटकाता रहता है। मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। मैं तुमसे नफरत तो करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। चंपा रोते रोते कहती है कि ये कितनी विडंबना है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, भले ही तुम मेरे पिता के हत्यारे हो। यहाँ पर प्रसाद जी ने चंपा की भावनाओं का और उसके विचारों का संघर्ष बड़ी सुंदरता से दर्शाया है। उसके दिल का एक कोना बुद्धगुप्त को हत्यारा मानता है और उसके दिल का एक बड़ा हिस्सा बुद्धगुप्त से प्यार करता है। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी थी, यानी शाम का जो अनेक रंगों से भरा हुआ समय था, उस पर अब रात का अंधेरा छाने लगा था। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा। बुद्धगुप्त ने एक गहरी सांस छोड़कर कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा। यानी मेरे लिए जीवन की ये घड़ी बहुत अनमोल है, क्योंकि इस घड़ी में तुमने मुझसे अपने प्रेम का इजहार किया है और साथ साथ संभवतः तुमने मुझे क्षमा भी कर दिया है। इसलिए इस घड़ी की याद में मैं एक प्रकाश गृह बनाऊंगा, यानी एक ऊंची मीनार बनाऊंगा, जिसमें रात के समय दीपक जलाया जाएगा या आग जलाई जाएगी, ताकि नाविकों को उस प्रकाश गृह के द्वारा सही दिशा पता चलती रहे। यहीं उस पहाड़ी पर, मैं दूर उस पहाड़ी पर प्रकाश गृह का निर्माण करूंगा। संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोक पूर्ण हो जाए।
हो सकता है कि मेरे जीवन में जो ये निराशा की शाम घिर आई है या जो अंधेरा छा गया है, प्रकाश गृह बनाने पर वो अंधेरा दूर हो जाए या मेरे जीवन में कोई नई आशा जाग जाए। यहाँ पर 5वां भाग समाप्त हो जाता है और 6ठा भाग शुरू होता है। इस भाग में हमें पता चलता है कि बुद्धगुप्त ने प्रकाश गृह या लाइट हाउस का निर्माण करवा दिया है और वहां पर अब एक उत्सव मनाया जा रहा है। प्रसाद जी लिखते हैं, चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी, यानी चंपा द्वीप के दूसरी ओर एक सुंदर पर्वत श्रृंखला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। उसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र के पानी में डूबा हुआ था। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। समुद्र का पानी उस पर बहता रहता था और पर्वत श्रृंखला का ये हिस्सा ज्यादातर समुद्र में डूबा रहता था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। आज इस पर्वत श्रृंखला पर चंपा में रहने वाले जो आदिवासी थे या जो चंपा के मूल निवासी थे, उन्होंने एक उत्सव का आयोजन किया था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। उन आदिवासियों ने चंपा को जंगल की रक्षा करने वाली वन देवी की तरह सजाया था। ताम्रलिप्ति के बहुत से सैनिक और नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविका रूढ़ होकर जा रही थी। यानी बुद्धगुप्त के बहुत से साथी, जिनमें से कुछ सैनिक थे और कुछ मल्लाह थे, वो एक कतार में चल रहे थे और उनके साथ ही जंगली फूलों से सजाई गई चंपा पालकी में बैठकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है, यानी बुद्धगुप्त ने प्रकाश स्तंभ या दीप स्तंभ का निर्माण करवा दिया था और उसका निर्माण पूरा होने के अवसर पर आज एक समारोह आयोजित किया गया था। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। बुद्धगुप्त ने चंपा को सहारा देकर पालकी से उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। ये दोनों दीप स्तंभ या मीनार के भीतर पहुंचे ही थे कि बाहर बांसुरी और ढोलक बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगीं और जो आदिवासी कन्याएं थीं, उन्होंने फूलों से अपने आप को सजाया था। वे सब पुष्प वर्षा करती हुई नाचने लगीं। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया, इतनी बालाएं कहाँ से बटोर लाई? चंपा ने जया से पूछा कि तुम इतनी लड़कियों को कहाँ से इकट्ठा करके लाई हो? आज राजकुमारी का ब्याह है ना? कहकर जया हंस दी। जया चंपा से मजाक में कहती है कि आज आपका और बुद्धगुप्त का विवाह होने वाला है। बुद्धगुप्त विस्तृत जल निधि की ओर देख रहा था। बुद्धगुप्त की नजर विशाल सागर की ओर थी। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो ये सच भी हो सकता है चंपा। बुद्धगुप्त उत्तर देता है कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम विवाह कर सकते हैं। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ, यानी तुम्हारे प्रति प्रेम की जो भावनाएं हैं वो किसी ज्वालामुखी की तरह मेरे सीने में दबी हुई हैं। चंपा कहती है, चुप रहो महानाविक, क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? चंपा को इस बात पर गुस्सा आता है और वह कहती है कि मुझे बेसहारा और गरीब मानकर क्या तुम आज मुझसे हर प्रकार का बदला ले लेना चाहते हो? बुद्धगुप्त कहता है, मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वो एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। यानी मैंने तुम्हारे पिता की हत्या नहीं की थी, उन्हें किसी दूसरे समुद्री डाकू ने मारा था। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वो क्षण कितना स्पृहणीय। यानी अगर मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर सकती तो जीवन कितना सुंदर हो जाता। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। यानी हर तरह से निर्दयी और क्रूर होने पर भी तुम मुझे बहुत महान लगते। जया नीचे चली गई। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। यानी मीनार की संकरी सी कोठरी में या छोटे से कमरे में बुद्धगुप्त और चंपा आसपास बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वह कहने लगा, यानी जोर जोर से चलती हुई सांसों के साथ उसने ये सब कहा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र
और शची के समान पूजित हैं। यानी हम लोग अपने देश से बहुत दूर हैं और इन भोले भाले प्राणियों के बीच हम देवराज इंद्र और उनकी पत्नी शची की तरह सम्मान पा रहे हैं। पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए है, लेकिन न जाने क्या कारण है कि अभी तक हमारा विवाह नहीं हो पाया है, या हम मन से एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश। क्या तुम्हें बड़े बड़े विद्वानों का वह देश भारत याद है? वह महिमा की प्रतिमा, वो देश जो महानता की मूर्ति है। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? यानी मुझे हर पल अपने देश की याद आती रहती है, लेकिन मैं तुम्हारे कारण अपने देश नहीं जा पा रहा हूँ। जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। यानी सब कुछ हासिल करने के बाद भी मैं गरीब हूँ, क्योंकि तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। यानी पहले मेरा मन पत्थर की तरह कठोर था, लेकिन जीवन में तुम्हारे आ जाने के बाद मेरा मन चंद्रकांत मणि की तरह पिघलने लगा था। चंद्रकांत मणि एक विशेष प्रकार का रत्न है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि चांदनी के संपर्क में आने से वो पिघलने लगती है और उससे रस टपकने लगता है। बुद्धगुप्त कहना चाहता है कि तुमने मेरे कठोर हृदय को कोमल बना दिया और अब तुम ही मुझे स्वीकार करने से हिचकिचा रही हो। आगे बुद्धगुप्त कहता है, चंपा मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता। यानी मैं ईश्वर को, पाप को, दया को नहीं समझता और मैं दूसरे लोक में भी या परलोक में भी विश्वास नहीं करता। पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। लेकिन मेरे दिल में एक दुर्बलता है और वो दुर्बलता है तुमसे प्रेम। लेकिन इस कमजोरी से भी मैं अब प्यार करने लगा हूँ। यानी मुझे अपनी ये कमजोरी अपनी विशेषता लगने लगी है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। यानी मेरा दिल किसी खाली आसमान की तरह था, जिसमें तुम एक चंचल तारे की तरह प्रकट हो गई। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़ तम में मुस्कुराने लगी। मेरे दिल के गहरे अंधेरे में तुम उजाले की किसी किरण की तरह मुस्कुरा रही हो। पशुबल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी। मैं तो किसी पशु के समान बलशाली होना चाहता था और केवल धन प्राप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य था। लेकिन मेरे दिल में तुमसे मिलने के बाद शांति प्राप्त करने की इच्छा और अकेले में तुम्हारे साथ जीने की इच्छा पैदा हो गई थी, और इस इच्छा के कारण मानो मेरा मन खिलखिलाने लगा था। पर मैं ना हंस सका। लेकिन मैं तुम्हारे प्रति प्रेम की इस भावना के कारण ज्यादा आनंदित नहीं हो पाया, क्योंकि तुम मुझे पिता का हत्यारा ही समझती रही। आगे बुद्धगुप्त कहता है, चलोगी चंपा पोत वाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राज रानी सी जन्मभूमि के अंक में, यानी जहाजी बेड़े पर बहुत सा धन लेकर हम राजमाता की तरह प्रतिष्ठित हमारी जन्मभूमि भारतवर्ष चले जाएं, या अपनी मातृभूमि की गोद में जाकर सुख प्राप्त करें। आज हमारा परिणय हो, यानी आज हमारा विवाह हो जाए, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें और कल हम लोग भारत चलें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वे स्वयं उस पोत पुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा चलो। बुद्धगुप्त चंपा से कहता है कि मेरी आज्ञा तो सागर की लहरें भी मानती हैं। सागर की लहरें हमारे जहाजी बेड़े को उस तरह बड़े आराम से भारत पहुंचा देंगी, जिस तरह से दक्षिण से चलने वाली हवा अनायास ही भारत पहुंच जाती है। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। यानी इस भावुकता पूर्ण वातावरण में बुद्धगुप्त और चंपा ने ना चाहते हुए भी एक दूसरे के होठों को चूम लिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, अचानक ही चंपा ने सतर्क होकर कहा, बुद्धगुप्त मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। यानी मेरे लिए भारतवर्ष और चंपा द्वीप की भूमि में कोई अंतर नहीं। मेरे लिए सारी धरती मिट्टी के समान है। मेरे लिए हर जगह का पानी एक जैसा है और हर जगह की हवा मेरे लिए शीतल है। मेरे मन में ऐसी कोई बड़ी इच्छा नहीं है जो आग की तरह धधक रही हो। मेरे
मेरे लिए सारा संसार ही खालीपन से भरा हुआ है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। चंपा कहती है कि तुम अपने देश लौट जाओ और वहां पर सुख भोगो। मैं इन भोले भाले प्राणियों के दुख में काम आऊंगी और इनकी सेवा करूंगी। बुद्धगुप्त कहता है, तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। यानी मैं जरूर जाऊंगा। यहाँ तुम्हारे साथ रहकर मैं अपने मन की भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगा। आह, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। बुद्धगुप्त भावुक होकर कहता है कि काश समुद्र की लहरों में मैं मर कर समा जाऊं, क्योंकि चंपा से अलग होकर जीना उसके लिए कठिन है। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी, यानी बुद्धगुप्त गहरी गहरी सांसें लेते हुए बहुत बेचैनी के साथ ये सब कह रहा था। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? चंपा उत्तर देती है, पहले विचार था कि कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी। यानी मैंने ये सोच रखा है कि मैं इस दीप स्तंभ पर दीपक जलाया करूंगी और समुद्र के पानी में अपने पिता की समाधि की कल्पना करती रहूंगी। चंपा कहना चाहती है कि आकाशदीप उसे उसकी माता की याद दिलाया करेगा और समुद्र उसके पिता की याद दिलाएगा, क्योंकि उसके पिता ने समुद्र में ही अपने प्राण त्यागे थे। किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। चंपा कहती है कि जैसे आकाशदीप दूसरों की भलाई के लिए रात के समय जलता रहता है, उसी प्रकार मुझे भी अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए अर्पित करना होगा। यहाँ पर छठा खंड समाप्त होता है और सातवां तथा अंतिम खंड आरंभ होता है। सातवें खंड में प्रसाद जी लिखते हैं, एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा। यानी एक दिन जब सुबह सुबह सुनहरी किरणें वातावरण में छाई थी, चंपा ने दीप स्तंभ से देखा सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के समान संतरण कर रही है। चंपा ने देखा कि समुद्री नावों की एक लंबी सी कतार चंपा का किनारा छोड़कर पश्चिम उत्तर दिशा में यानी भारत की ओर बढ़ रही है और ये सारी नावें पानी में तैरते हुए एक विशाल सांप की तरह लग रही थीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कितने ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही। यानी चंपा ने अपना संकल्प पूरा किया और वो जीवन भर उस दीप स्तंभ पर दीप जलाती रही। किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। लेकिन उसकी मृत्यु के बहुत समय बाद तक भी उस द्वीप के मूल निवासी चंपा के गुणों को यानी सहानुभूति, अपनापन, लगाव और सेवा भावना को याद करते रहे और चंपा की याद उनके मन में किसी पवित्र समाधि की तरह विद्यमान रही। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। लेकिन समय का जो प्रवाह है वो बहुत निष्ठुर होता है। यानी समय के साथ साथ सारी पुरानी चीजें धुंधली पड़ने लगती हैं और इसी कारण काफी समय बाद चंपा की याद भी द्वीप निवासियों के मन से मिट गई। यहाँ पर कहानी समाप्त होती है।